18 अगस्त 2024 रायबरेली के सदर कोतवाली में पूनम भारती नाम की एक विवाहिता पहुंचती हैं और एफआईआर दर्ज कराती हैं कि चंदन वर्मा नाम का एक युवक उनके और उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। आज वो लोग यहाँ पर एक अस्पताल में दवा लेने आए थे। वहाँ चंदन वर्मा ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब मैंने और मेरे पति ने उसको रोका तो उसने हम दोनों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जाति सूचक गालियां दी और कहा है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। तुम्हारे पति सुनील कुमार की तो हत्या मैं बहुत बुरे तरीके से करूँगा। एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन गुजर जाते हैं। कल नवरात्र का पहला दिन था। सुनील अमेठी जनपद के भवानीपुर चौराहे पर एक गांव में किराए के मकान में रहते थे। चंदन कल वहां बुलेट मोटरसाइकिल से पहुंचता है, सुनील के घर में दाखिल होता है, अपनी पिस्टल निकालता है और उसके बाद ताबड़तोड़ पिस्टल की 9 गोलियां खाली कर देता है। सुनील को 2 गोली लगती हैं, उसकी पत्नी पूनम भारती को 3 गोली लगती हैं और इन दोनों की 2 छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। चंदन उनको भी नहीं छोड़ता है और दोनों को गोलियां मार देता है। मौके पर ही चारों लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर से पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। एडीजी जोन एसबी शिरडकर और आईजी जोन परवीन कुमार मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस को जो कहानी पता चलती है वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल सुनील की पत्नी पूनम का पहले इसी चंदन नामक व्यक्ति से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर पूनम की शादी हो जाती है। चंदन उसके बाद भी लगातार रिश्ता रखने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी। इसकी खबर हो गई थी सुनील को, इसीलिए उसने एफआईआर भी दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। आज की केस डायरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार हो। दरअसल सुनील कुमार टीचर बनने से पहले पुलिस विभाग में थे, लेकिन 2020 में उनको बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ सरकारी टीचर बनना पसंद किया। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली थी। अमेठी में सुनील शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के यहाँ 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। परिवार में पत्नी पूनम भारती, 2 बच्चियां दृष्टि 5 वर्ष और लाडो 1.5 वर्ष थीं। पुलिस के अनुसार पूनम रायबरेली की रहने वाली थी। उसके घर के पास ही चंदन नामक युवक रहता था। पढ़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इनका लंबा समय तक अफेयर चलता रहा, लेकिन परिवार वालों ने पूनम की शादी सुनील के साथ कर दी। शादी के बाद भी चंदन लगातार पूनम के संपर्क में बना हुआ था और वो हर हाल में पूनम को पाना चाहता था। इस बीच पूनम और सुनील से 2 बच्चियां भी होती हैं और उनके साथ सुनील अमेठी में आके रहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद फोन से लगातार चंदन पूनम से संपर्क करता रहता था और इसकी सूचना सुनील को हो चुकी थी। यही वजह थी कि सुनील और पूनम में बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था। जब पूनम ने दावा किया कि वो चंदन को भूल चुकी है, अब वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा है, तो सुनील ने पत्नी से कहा कि अगर ऐसा है तो तुम फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। और इसी के बाद पूनम भारती ने रायबरेली के सदर कोतवाली में चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे चंदन और ज्यादा आग बबूला हो उठा और उसने कहा कि अब हम सुनील को तो छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, जब 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज होती है तो 19 अगस्त को रायबरेली पुलिस चंदन को घर से उठा लेती है। 3 दिन तक वो जेल में रहता है, उसके बाद जमानत पर रिहा हो जाता है। इससे चंदन और नाराज हो गया था और सबके बावजूद वो पूनम को लगातार फोन करके धमका रहा था। उसके 47 दिन बाद कल चंदन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने जहां चारों लाशें पड़ी हुई थी, वहां बच्चियों के लाश के पास 10-10 के नोट और कुछ चॉकलेट्स भी पड़ी हुई थी। पुलिस का कहना है कि या तो चंदन पहले आया है, उसने बच्चियों को चॉकलेट और पैसे देके बाहर कुछ लेने के लिए भेजने के लिए वो दबाव डाल रहा था और वो पूनम से बात करना चाह रहा था और सुनील उसी वक्त घर पहुंच गया। यह तो सुनील पहले से मौजूद था। ये सब तब स्पष्ट होगा जब चंदन पुलिस के हाथ लगेगा। सुनील के घर के सामने राम मनोहर नाम का एक व्यक्ति है जो एक मेडिकल स्टोर चलाता है। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले वो भाग कर गया। कुछ दूरी पर पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, उसने उनको सूचना दी। पुलिस जब उनके साथ पहुंची और घर का दरवाज़ा खोला तो ये देख के सब हैरान रह गए कि खून से लथपथ 4 शव
घर में पड़े हुए। घटना के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था। जब इन चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहाँ पर शिक्षा विभाग का बिल्कुल एक सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत सारे टीचर वहाँ पर, आम जन लोग और गांव के लोग पहुंच गए और ये लाशें देख के सभी की आंखों से आंसू निकल आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुनील कुमार को 3, उसकी पत्नी पूनम को 2 और दोनों छोटी बच्चियों को भी 1-1 गोली लगी थी। और पुलिस के अनुसार सुनील को पता था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो ये दबाव बना रहा था। उसने एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर ही परिवार के चारों लोगों को खत्म करने के वजह बन गई। इतना बड़ा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है।